हमेशा सुर्खियों में रहने वाला नगर पालिक निगम सतना में एक नया कारनामा सामने आया है। उपायुक्त विशाल सिंह के ऑफिस में कार्य करने वाले असिस्टेंट नंदकिशोर के ऊपर इंजीनियर ने आरोप लगाया है कि मकान का नक्शा पास करने के एवज में फाइल को आगे बढ़ाने के लिए उपायुक्त के नाम पर नंदकिशोर द्वारा कई बार पैसे का लेन देन किया गया। अगर पैसा नहीं देता है तो अधिकारियों को गलत जानकारी देकर नगर निगम कर्मचारी नंदकिशोर द्वारा फाइल रुकवा दी जाती है। और इंजीनियर ने बताया कि अभी 2 महीने पहले फाइल को पास करने के एवज में नंदकिशोर द्वारा पैसे का लेन देन किया गया। फरियादी इंजीनियर ने यह भी आरोप लगाया कि अगर हम पैसा नहीं जमा करते तो अधिकारियों के सामने नंदकिशोर हम लोगों की छवि धूमिल करता है और साहब से ये बोलता है कि इनके पास बात करने की तमीज नहीं है और बोल बोलकर फाइल को नीचे दबा देता है और कार्य करने को तैयार नहीं होता। जिस फाइल को 30 दिवस के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए वो फाइल पैसे न देने की वजह से 6 महीने से लेकर साल भर तक पेंडिंग पड़ी रहती है। अजब गजब तरीका नगर निगम का कार्य करने का है। नगर निगम सतना का बहुत ही गजब का तरीका है क्योंकि कोई भी कार्य बिना पैसे के नहीं किए जाते। सूत्रों के अनुसार ये भी पता है कि साहब के चैम्बर के बाहर बैठे सेवक हर काम का एक अलग चार्ज निर्धारित कर रखा है, जिसके अनुसार कार्य करवाने वाले प्राइवेट इंजीनियर और आम नागरिकों की जेब में खुलेआम डाका डाला जाता है। निकलवाना पड़ेगा। वहाँ सामने लेन देन हुई आपकी? हाँ, एक्सिस बैंक सामने वहीं पे आए थे ऑफिस के पास। कौन आए थे? नंदकिशोर। कब लेन देन हुई है आपके? ये करीबन 2-2.5 महीने हो गए। ये 28 या 18 तारीख को हुई। पिछले महीने? 7 या 6 को नहीं था। शाम को करीबन 6-6:30 के आस। कितने लोग गए थे आपसे पैसे लेने? एक ही व्यक्ति, वही नंदकिशोर कुमार। और वही बोलते हैं कि डीसी साहब कहते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, जबकि हमसे डीसी साहब से ऐसी कोई बात नहीं, ना हमारी कोई पर्सनल उनसे कोई दुश्मनी कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहता है और जब भी हम जाते हैं तो वो डीसी साहब को बोल देता है कि ये ऊटपटांग बात करता है। फाइलें बढ़ाने के लिए? फाइलें बढ़ाने के लिए। उसमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, अतिक्रमण दल हमारा गया था 15 तारीख को। 15 अगस्त को इन्हें स्टार्ट किया था काम, 15 अगस्त को बंद करा दिया गया था और 16 अगस्त को भी बंद कराया गया। और अभी ये है कि वो सरकारी ज़मीन है तो एक्चुअली में वो काम तो बंद करा दिया गया था। अब वो जैसा उनको मौका मिलता है रात में या अचानक में तो काम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एसडीएम साहब से बात हुई है इस संबंध में। सरकारी चूँकि ज़मीन है तो संयुक्त उसमें कार्रवाई की जाएगी, गिरा दिया जाएगा अतिक्रमण। तो लगभग कितना अतिक्रमण कर लिया गया है अभी, जो मतलब उन्होंने रात में किया है या किसी भी समय किया है, तो कितना अतिक्रमण क्या प्रशासन उनको रोक नहीं पा रही जो अतिक्रमण करते जा रहे हैं? नहीं, अतिक्रमण जो उनने किया है वो एक्चुअली में रोक दिया गया था। अब वो कच्चा निर्माण टाइप में बना लेते हैं बार बार, है ना। अब वो यदि बना लिया है तो वो गिरा दिया जाएगा। अतिक्रमण की काफ़ी कार्रवाई होती है, जो गरीबों की आसियाने उनको ढहा दिए जाते हैं, तो क्या इसमें प्रशासन उनके जो अतिक्रमण करते हैं उनको नहीं हटा पा रही है? क्या कारण है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। अतिक्रमण जो भी सामने आती है हमारी रिपोर्ट तो हम लोग हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि अतिक्रमण काफ़ी पहले से शहर में है, कई जगह पे नालियों पे भी। तो हम लोग निरंतर उसमें प्रयास रहते हैं कि जहाँ जहाँ हम संभव हो सके वो हम करा देंगे अतिक्रमण। जैसे भवन नदिया में चल रहा है इस समय लेट समथिंग 1 महीने 2 महीने एक इंजीनियर के पास पड़ी रहती फाइल क्यों पेंडिंग पड़ी रहती? नहीं, ये कि एक्चुअली में लॉकडाउन लगा हुआ था, आवेदन चूँकि उस पर पाबंदियाँ थी नहीं, उसमें ये पेंडेंसी बढ़ी गई थी। और अभी हमने जब से इस चार्ज लिया है तब से काफ़ी पेंडेंसी कम हो गई है और हमारा निरंतर प्रयास है कि हम जो समय सीमा दी गई है उसमें हम कार्य करेंगे। और ये आपको प्रोग्रेस इसमें दिखी भी होगी, आप लोगों ने यदि देखा होगा तो। अभी सर हेल्पलाइन में कई अभी पड़े हुए आवेदन, बोले इस पर फीस का मैटर कैसे क्या फंस रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं, जबकि है इनके पर्सनल हेडिंग में 1 महीने 2 महीने की फाइलें पड़ी सिर्फ एक जगह यथास्थिति पड़ी, उस फाइल को नहीं बढ़ाया जा रहा है। यदि ऐसी कोई प्रकरण है तो आप या जिससे भी संबंधित है इस प्रकार के प्रकरण, यदि कोई आपत्तियां आती हैं लोगों को तो वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं कि ऐसा प्रकरण है, हम तुरंत उनका निराकरण कराने की कोशिश करेंगे। हाँ, 1-2 इन्फॉर्मेशन हमें ये ज़रूर मिली है, 1-2 नहीं और ज़्यादा भी हो सकती हैं, कि जो फाइलें प्रस्तुत हो रही हैं कंसल्टेंट की तरफ से या इंजीनियर्स की तरफ से, जो क्या नाम है प्राइवेट इंजीनियर्स कंसल्टेंट हैं, उनकी तरफ से कुछ कमियां ज़रूर हमारे सामने आई हैं। तो मैंने भी कुछ फाइलों को रोक के रखा है और उनको बोला है कि आप वो कमियों को पूरा करें जिससे कि आगामी कार्रवाई की जा सके। सर, कंसल्टेंट ये बोल रहे हैं कि आवेदक जाते जैसे ऊपर चेम्बर, अरुण तिवारी के पास चेम्बर में गए, अरुण तिवारी बोलते हैं इंजीनियर को भेजो मेरे पास तब फाइल बढ़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।